उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक हमारा यह जीवन रहेगा समाज सेवा का कार्य करेंगे। हमारी बहन ने आप सबको बताया, अगर हम बहनें वाकई में संकल्प कर लें, हम घर में पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, लेकिन घर में अगर नशा होता है तो उस घर में किसी देवी देवता का वास नहीं होता, ना ही उस पर आशीर्वाद होता है। लेकिन अगर हम बहनें चाहें तो वाकई में हम अपने घर को स्वर्ग भी बना सकते हैं, उसी घर में नर्क का वास होता है। तो क्यों ना हम बहनें ही मिलकर संकल्प लें कि आज से ही हम अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे। हमारे घर में हो सकता है जिस दिन हम खड़े हों कि अगर आप शराब पी कर आएंगे तो आपको खाना नहीं दिया जाएगा। एक दिन लड़ाई होगी, 2 दिन लड़ाई होगी, 3 दिन लड़ाई होगी, हो सकता है 1 हफ्ता लड़ाई हो, 1 महीना लड़ाई हो, लेकिन उसमें भविष्य छुपा है हमारे छोटे बच्चों का। अगर यह आप संकल्प कर लेंगी, आप हो सकता घर में हो सकता मारपीट हो सकती बहन के साथ, लेकिन अगर आप चाहें तो वह सब सहन करके अगर हमारी आने वाली पीढ़ी छोटे छोटे बच्चों को आप भविष्य देखना चाहती हैं तो आपको यह कदम उठाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो हमारे गांव में शराब ना बिके, तो हम बहनें हम सभी जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई भी एक नारी थी, सीता माँ भी नारी थी, राधा जी भी नारी थी। उन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया। और हम चाहें तो अगर एक एक संकल्प ले लें कि हमें अपने परिवार को सुधारना है, तो उसी घर में हम सीता बन सकते हैं, उसी घर में हम राधा बन सकते हैं, उसी घर में हम रानी लक्ष्मीबाई भी बन सकते हैं। मैं सभी बहनों से, और आप सभी चाहती हैं हमारे घर में भली नशा होता हो, लेकिन अगर आप अपनी बेटी का विवाह करेंगी तो आप समाज में नशा मुक्त दमान जरूर ढूंढेंगी, क्योंकि हम जानते हैं हमारे घर में नशा होता होगा तो उस बेटी का क्या हाल होगा। मैं सभी बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि मैं यहाँ तक अगर आई हूँ तो सिर्फ एक उद्देश्य लेकर आई हूँ कि अपने घर को नशा मुक्त बनाएं। जिस दिन आपका घर सुधर जाएगा तो सामने वाले को जरूर लगेगा कि इस घर में माँ की साधना होती है, इस घर में बहन ने संकल्प लिया, इस घर में नशा नहीं होगा, तो सामने वाला घर अपने आप सुधरने लगेगा। यह हमें नहीं सोचना कि हमारे घर में नशा नहीं होता तो हमें क्या करना। हमारे घर में बिल्कुल नशा नहीं होता, हमारे परिवार में सुबह शाम माँ की साधना होती है, हमारे बच्चे संस्कारवान हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तब जाकर पूजा करके चाय पीते हैं। मैं यही आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी बहनों को, हमारे बेटियों को नशा मुक्त दामन चाहिए तो स्वयं अपने परिवार से शुरू करो। बंद कराने में आप हमारे साथ हैं? क्या अवैध शराब बंद कराने में आप हमारे साथ हैं? क्या अवैध शराब बंद कराने में आप हमारे साथ हैं? आज हमारी जब बुआरी ग्राम में आई, किस लिए आई हैं? बुआरी ग्राम में हम इसलिए आए हैं कि हमें नशा मुक्त बुआरी करवानी है, क्योंकि नशा बहुत ज़्यादा अधिक बिक रहा है बुआरी में, और बच्चे जरा से लिप्त रहते हैं नशे में। इसलिए हमें बुआरी को नशा मुक्त करवाना है और हमारा नशा मुक्त वो सारा देश है, ये हमारा है संदेश। ये दारू बंद कराना है, नशा मुक्त कराना है। आज हम आपके ग्राम बोरई में आए हैं, क्या आप अपने ग्राम को नशा मुक्त कराने चाहती हैं? हाँ, कराना चाहते हैं। क्या ये जो गांव में अवैध शराब बिक रही है इसको बंद कराना चाहती हैं? हाँ, कराना चाहते हैं। आज आप सागर जिला के बोरई ग्राम में आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं? आज देखिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारी ग्राम की सभी बहनों ने बुलाया और उनका यही कहना है कि जो हमारे ग्राम में अवैध शराब बेची जा रही है उस अवैध शराब को हम बंद कराना चाहते हैं। तो मैंने भी कहा कि आप सभी अगर चाहती हैं तो भगवती मानव कल्याण संगठन की सभी बहनें आपके साथ हैं। आप जिस दिन चाहें उस दिन हम आपके साथ खड़े हैं और वो अपने ग्राम को नशा मुक्त कराना चाहती हैं। और जो अवैध शराब का व्यापार हो रहा है, बहनें बहुत परेशान हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों तक का कहना है कि यहाँ पर शाम होते ही शराब पीकर यहाँ से लोग निकलते हैं, तो बच्चे बच्चियाँ बहुत डरी रहती हैं। इसीलिए माताएं बहनें भी बहुत परेशान हैं। उनका सिर्फ एक ही कहना है कि इस ग्राम से हमें अवैध शराब का व्यापार खत्म करना है और बहनें हमारे साथ हैं। और जिस दिन हमारी बहनें चाहें उस दिन वह आवाज़ उठाकर एक दिन ज्ञापन देने के लिए जाएंगी। उनका कहना है जब तक अवैध शराब इस ग्राम से नहीं हटेगी हम शांत नहीं बैठेंगे।
आप तो दमोह जिला से हैं, आप सागर जिला पहुंची शराब बंद करवाने। देखिए हम लोग दमोह जिले से हैं, लेकिन संभाग तो क्या, जहाँ भी हम लोगों की जरूरत पड़ती है वहाँ हम सभी लोग भगवती मानव कल्याण संगठन एक भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का एक एक सदस्य जहाँ भी परेशानियाँ होती हैं, हमारी माताएं बहनें बच्चे परेशान होते हैं, अवैध शराब का जहाँ कारोबार फल फूल रहा होता है वहाँ पर हम लोग जाकर उनका सहयोग करते हैं कि अवैध शराब बंद होनी चाहिए। जहाँ से भी हमें फ़ोन आते हैं, जहाँ हमसे संपर्क किया जाता है, हम सभी बहनें भाई मिलकर वहाँ जाते हैं, उनका हम साथ देते हैं। अभी मैंने देखा आप पथरिया भी अवैध शराब को ज्ञापन को लेकर पथरिया में भी थी। हाँ, आज हमारे दमोह जिले का जो पथरिया ब्लॉक है वहाँ पर जख्तर ग्राम के सभी सरपंच पूरे ग्राम के ग्रामवासियों ने एकत्रित होकर आज जख्तर ग्राम को नशा मुक्त घोषित करने के लिए आज वहाँ पर जाकर पथरिया में उन्होंने विज्ञापन दिया और हमें भी उन्होंने बुलाया था कि आपको भी आना है। तो जख्तर ग्राम को भी नशा मुक्त अवैध जो शराब का कारोबार हो रहा है उसके लिए बंद कराने में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया और वहाँ भी उनको आश्वासन दिया गया कि आज से जख्तर ग्राम में शराब नहीं बिकेगी। आप तो कभी पन्ना जिला पहुंचती हैं, कभी सागर जिला, क्या ये संगठन रुकेगा नहीं कभी? देखिए, पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह संगठन जो भगवती मानव कल्याण संगठन है यह पूरे देश प्रदेश लेवल पर कार्य कर रहा है। यह एक जगह नहीं, हजारों जगह नशा मुक्ति का कार्य चल रहा है, क्योंकि गुरुवर का सिर्फ एक ही संदेश है कि गुरुवर जी का यह संदेश नशा मुक्त गुरुवर जी का यह संदेश नशा मुक्त। बेटा आप यहाँ खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? हमारे पापा बहुत दारू पीते हैं, दारू बंद करवाने के लिए खड़े हैं। आप अपने गांव को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं? हाँ। सभी लोग अपने गांव को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं। क्या यहाँ अवैध शराब बिकने नहीं देंगे? नहीं। सभी लोग यही चाहते